हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। जब से आप लोगों ने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है अगले मंथ यानी कि लगभग सितंबर में आपका मेंस का भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बहुत से बच्चों के मन में अभी सवाल यही चल रही है, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या किसी और एग्जाम में लग जाना चाहिए, कितने नंबर पर इस बार सेफ होना चाहिए या कितना अंक पर हमें कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एसबीआई से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वो मेंस के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, डीवी के रिगार्डिंग हो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। इसमें टोटल वैकेंसी 1500 के अराउंड थी और इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो टोटल इसमें लगभग 12 लाख के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए। हम राउंड फिगर में बात करें सर 12,20,000 करीब में टोटल फॉर्म आए हुए थे। वहीं बात करें कुल उपस्थिति को लेकर कि प्रेजेंट कितने कैंडिडेट हुए थे एग्जाम देने, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 7,30,000 के राउंड में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। लगभग 5 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम को स्किप किए हैं। परीक्षा तिथि की बात किया जाए तो आपको टोटल 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। टोटल 8 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुई थी, यानी कि एक दिन में 4 शिफ्ट आपकी कंडक्ट कराई गई थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। ये काफ़ी बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम दिया तो आप जो जिस एग्जाम में बैठे हो उसमें कितना लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग प्रेजेंट हुए, यह जानकारी आपको होना आवश्यक जरूर हो जाता है। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप को लेकर, यानी कि हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी क्या थी। अगर जनरल की बात करेंगे तो 588 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं अगर हम बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो ओबीसी में टोटल 390 टोटल इसमें वैकेंसी थी। एससी के लिए 234 वैकेंसी थी। एसटी की बात करेंगे 144 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 144 टोटल वैकेंसी थी। यानी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी की संख्या समान थी, यानी इक्वल वैकेंसी थी। वहीं अगर हम बात करेंगे जो नियमित यानी कि रेगुलर वैकेंसी की बात करेंगे तो 1446 है और बैकलॉग की बात करेंगे तो टोटल 54 वैकेंसी बैकलॉग की थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो कि फेज 1 को लेकर, जिसे हम प्री भी कहते हैं। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप सभी को पता है। टोटल इसमें 100 मार्क्स होते हैं और आपको 60 मिनट का समय देता है और 20 मिनट पर सेक्शन, यानी कि आपका जो पेपर होता है सेक्शन वाइज कंडक्ट कराए गए थे। और अगर बात करेंगे इंग्लिश को लेकर तो इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 नंबर का। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिए गए थे। वहीं बात करेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को लेकर तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय दिया गया था। और रीजनिंग की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का प्रॉपर आपको टाइम दिया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं ओवरऑल कि 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का आपका समय प्रोवाइड कराया गया था एग्जाम में। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो है फेज 2 को लेकर। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपको दोनों देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसमें आपको 3 घंटे का समय दिए जाएंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स जाने वाले हैं। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस की बात करेंगे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमिक या बैंकिंग अवेयरनेस से बात करेंगे तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से बात करेंगे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स से और ऑब्जेक्टिव टोटल आपके 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बनते हैं। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर, इसमें आपको टेस्ट होंगे जो ड्यूरेशन आपको 30 मिनट का समय दिए जाएंगे। टोटल आपको 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे 3 टास्क इंक्लूडिंग ईमेल और सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग को लेकर आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि आपको 30 मार्क्स होते हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कह सकते हैं कि 170 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी फेज 3 को लेकर। टोटल आपका 3 फेज में एग्जाम होने वाले हैं। पहला फेज आपका प्री का, सेकंड मेंस का और थर्ड आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू वगैरह का आपको होने वाली है। इसमें आपको 30 मार्क्स और ग्रुप एक्सरसाइज को आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सर आपको एग्जाम का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया किस तरह से आगे नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाली है। अगर आप प्री का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कुछ बुक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है मेंस के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है। लगभग मैं बात करूँ तो मेंस जो प्री का रिजल्ट है आपको लगभग
इस अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ रिजल्ट जारी होने के बाद मेंस का भी डेट जारी कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं जो कि एग्जाम डेट एंड रिजल्ट को लेकर। देखिए आपका एग्जाम डेट 1 और 2 अगस्त के हुआ था। प्रीलिम्स रिजल्ट की बात करेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक, अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी अगर रिजल्ट आती है तो सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो है पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, मेंस का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा? तो देखिए अगर रिजल्ट का अगर सितंबर के लास्ट वीक का अगर सितंबर में लास्ट वीक के अगर आपका पेपर हो जाती है तो अक्टूबर के 15 से 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकती है। फाइनल स्टेज की बात करेंगे तो फाइनल स्टेज में आपका ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह 9 अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने की संभावना है। और पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे तो ये भी अक्टूबर के नवंबर के बीच में, यानी कि ज़्यादा दिन का आपको गैप देखने को नहीं मिलेगी और फाइनल रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, मैंने सारा आपका डिस्कशन यहाँ पर कर दिया, जो भी डाउट थी सारा मैंने खत्म कर दिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि सारा कुछ आपका एक्सपेक्टेड है। अभी फाइनल डेट किसी का भी जारी नहीं किया गया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में आपका मेंस होगी, सितंबर के लास्ट में मेंस होगी तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार सारा कुछ यहाँ पर आपको विवरण दे दिया गया है। आगे बात करते हैं जो कि SBI PO वैकेंसी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन डिटेल को लेकर। देखिए इसके यह जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ एनालाइज करने से पहले सारा कुछ मैंने आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 2022 में टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी में 1673 थी, रजिस्ट्रेशन 10 लाख के अप्रॉक्स में, एप्लीकेशन प्रेजेंट हुए थे 6 लाख। 2023 की बात करेंगे वैकेंसी 2000 थी, रजिस्ट्रेशन 9 लाख के अप्रॉक्स में, और जो डाटा जो अप्लीकेंट है बात करेंगे एग्जाम देने पहुंचे थे वो लगभग 5,80,000 के करीब, यानी कि 6 लाख अप्लीकेंट चल सकते हैं। 2024 की बात करेंगे तो वैकेंसी टोटल 600 थी, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया था तो 8 लाख लोगों ने, अप्लीकेशन जो अप्लीकेंट है जो परीक्षा देने पहुंचे वो 5 लाख के करीब में है। 2025 की बात करेंगे 541 वैकेंसी थी, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे 6.5 लाख के करीब में, और एग्जाम देने पहुंचे 3 लाख के करीब में। और 2026 1500 वैकेंसी थी। वहीं अगर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर तो 12 लाख के अप्रॉक्स में, एग्जाम देने 7 लाख के अप्रॉक्स में पहुंचे थे। आगे बात करेंगे जो कि कट ऑफ को लेकर। मैंने पिछले 4-5 साल का मैंने वैकेंसी रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया, एग्जाम कितने लोगों ने दिया, इसका डाटा मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। देखिए वैकेंसी 2022 की बात करेंगे, सॉरी कट ऑफ 2022 की बात करेंगे तो जनरल में 59.50 के अप्रॉक्स में, और EWS की बात करें 59.50, OBC 58.25, वहीं बात करेंगे SC 52 और ST के लिए 47.75 के अप्रॉक्स में गई थी। चलिए मैं आप 23-24 को खुद से देख सकते हैं और 25 को मैं एक बार और एनालाइज कर सकता हूं, क्योंकि यह लास्ट ईयर का है। ठीक है, मैं बात करूंगा अगर जनरल को लेकर तो 66.75 गई थी। कितना वैकेंसी थी 2025 में? वैकेंसी की संख्या बात करेंगे तो 541 थी, और पहुंचे कितने लोग थे तो 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। अब मैं इंपॉर्टेंट डाटा की बात करेंगे तो ये डाटा 2 इंपॉर्टेंट डाटा है, पहुंचे कितने लोग थे और वैकेंसी कितने लोग थे। बाकी फॉर्म क्या भरे क्या नहीं भरे आप कोई लेना देना नहीं है। आगे बात करेंगे अगर इसमें हम तो 2025 में जनरल में 66.75 66.75 के अप्रॉक्स में, और OBC में 65.50, EWS की बात करेंगे तो 64.50, SC की बात करेंगे 59.25 और ST की बात करेंगे 51.50। और बात करेंगे कि क्या इस बार इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। और देखिए ऑफिशियली से बात यह है कि इसमें जो कट ऑफ है इससे कम जाएगी। यह साधारण सा फंडा है, आप इसे समझ सकते हो। यहाँ वैकेंसी कम थी, कट ऑफ ज़्यादा गई, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ एक दूसरे का उल्टे हो गए। आगे अगर बात करेंगे इसमें तो अगर 2026 के हम डाटा की बात करेंगे, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आप जनरल से हो तो लगभग आप कह सकते हो कि 58 से 60 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी, 58-60 के अप्रॉक्स में जनरल के लिए। वही अगर बात करेंगे OBC के लिए तो OBC के आप कह सकते हैं कि 56 के अप्रॉक्स में, 55-56। EWS की बात करेंगे तो आपको EWS के लिए यहाँ पर 53-54 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। SC के लिए आपको देखने को मिलेगी लगभग हम कह सकते हैं इस बार तो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। SC और ST के लिए अप्रोक्स डाटा की बात करते हैं 48 से 50 के अप्रोक्स में SC ST यहाँ पर आपको सिमट कर आ जाएंगे। बाकी जो बात करेंगे जनरल के लिए 58 के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये कमेंट में लिखना मत भूलेगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।